गुड इवनिंग बच्चों। तो अपना टॉपिक रिडॉक्स चल रहा था और अपन ने बेटा क्या स्टार्ट कर रखा था, याद करो। अपन ने क्या स्टार्ट कर रखा था? ऑक्सी एसिड कर रखा था बच्चों, कर रखा था। ठीक है, अब देखो, हमने सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ लिए थे, सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़ लिए थे, है ना। अब देखो बेटा सुनो, एक चीज मैं, बहुत ही काम की बात, उसको बहुत अच्छे से सुनना। देखिए क्या, बेटा एक, अब जो बच्चे हैं वो 100 हो चुके हैं। तो अगर अब किसी बच्चे को मान लीजिए अब वो एंटर नहीं हो पा रहा है, तो लिमिट खत्म हो गई इसकी। तो इसमें अब क्या होगा कि टारगेट के बच्चों को फिर मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा। आज तो अब एक बार देखते हैं, अगर कोई बच्चा रहता है तो बात करते हैं फिर अपन बाद में, ठीक है। अभी तो क्लास चलाते हैं अपन। देखिए बच्चों सुनो, मैं एक चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझो। देखो, अगर आपके पास कोई इस तरह से आ जाए X2O6, है ना, फिर आ जाए X2O7 और आ जाए X2O8, ठीक है। X2O6, X2O7 एंड X2O8। अब देखो बेटा क्या होगा, इस अगर X2O6 है ना, तो हमेशा और हमेशा X के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर X2O7, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, बीच में एक ऑक्सीजन आएगा। और अगर X2O8 है, तो देखो बेटा क्या होगा, इसमें इसमें दो ऑक्सीजन आ जाएगी। समझ में आया? देखो बच्चों, मैंने लिखा X2O6, लिखा बच्चों X2O6 में XX बॉन्ड। अब एक ऑक्सीजन बढ़ाई मैंने, तो बीच में आ गई। अगले में दो ऑक्सीजन बढ़ाई, दो आ गई। अब देखो कंसेप्ट किसके लिए लगेगा आपके लिए। देखो बच्चों, फॉर ऑक्साइड ऑक्सी एसिड्स एंड एनाइंस ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है बच्चों। ये वाला कंसेप्ट आपके बहुत यूजफुल है बच्चों, है ना। जैसे देखो, मैं आपसे कहता हूं बेटा कि मेरे पास है Cl2O6। अब मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है बच्चों, तो ये X2O6 के सिमिलर हो गया बच्चों। Cl2O6, Cl2O6 बोलो बच्चों, X2O6 के सिमिलर हो गया क्या? क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहां दोनों क्लोरीन को ऐसे जोड़ दो, और बाकी जो 6 ऑक्सीजन है इनको डबल बॉन्ड से इक्वली कनेक्ट कर दो। कर दिया क्या? स्ट्रक्चर समझ में आई बच्चों? देखो, दोनों क्लोरीन जुड़ गए, बची हुई 6 ऑक्सीजन को मैंने क्या कर दिया बेटा, बची हुई 6 ऑक्सीजन को इक्वली डिवाइड करके 3 इसको दे दिया और 3 इसको दे दिया। दे दिया बच्चों। अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं H H2O6। हमें लेना है बच्चों H2O6। अब इसको कैसे करेंगे? देखो बेटा सुनो, ये सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बना दिया, बना दिया बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, हमारे पास कितने OH हैं? 2 OH बनेंगे, बनेंगे। अब बची हुई 4 ऑक्सीजन, देखो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे बेटा। ये स्ट्रक्चर समझ में आई? ये स्ट्रक्चर समझ में आई? H2S2O6, ये स्ट्रक्चर क्लियर है? ये देखो कल पढ़ी थी अपन लोगों ने, ये पढ़ी, ये देखो ये पढ़ी, समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा सुनो, क्या करोगे, देखिए
हमने सबसे पहले देखो बेटा, याद करो, H2SO4 के 2 मोल लेके एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला था, तो H2S2O7 बना था। तो इसको क्या बोलेंगे? जब 2 मोल लेके अपन एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं तो क्या बनता है? उसको बोलते हैं बच्चों पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं बच्चों। अब अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन और हटा देता हूं, ये बना बच्चों, बना, बोलो बच्चों, इसको हमने कल नाम दिया था डाइथायोनिक एसिड, ये पढ़ा। इसी को बेटा एक नाम अपन और देंगे, देखो बेटा क्या, इसको नाम देंगे हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम देंगे? हाइपो क्यों लगाया बच्चों, बताओ, हाइपो क्यों लगाया? ऑक्सीजन रिमूव किए। अब एक बात सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान रखना, एट ए टाइम एक ही प्रीफिक्स लगाना। कोई बच्चा ऐसा ना कर दे कि हाइपोपाइरोसल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा मत कर देना। कोई बच्चा हाइपोपाइरोसल्फ्यूरिक एसिड ऐसा मत बना देना बच्चों। समझ में आ गया मामला? बोलो बेटा, आ गया? चलिए बात को आगे ले चलते हैं। H2S2O7। अब बताओ बच्चों, ये कौन सा केस हुआ, X2O6 या X2O7? बोलो बच्चों, कौन सा केस हुआ? X2O7। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? बोलो बच्चों, बीच में एक ऑक्सीजन आएगी, बीच में एक ऑक्सीजन आएगी बच्चों। देखो क्या बताया था मैंने अभी, ये देखो ये बड़ा, बीच में एक ऑक्सीजन आएगी, तो देखो क्या करेंगे, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, हो गया। अब मुझे बताओ कितनी हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कितनी है बच्चों? 2। तो देखो बेटा 2 OH मैंने बराबर लगा ली। अब बताओ कितनी ऑक्सीजन मैं काम में ले चुका हूं, बताओ कितनी ले चुका हूं? 3 ले चुका हूं, तो कितनी बच गई? 4 बच गई। अरे 3 काम में ले चुका हूं, देखो बीच में भी एक है, तो 4 बच गई। 4 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कर दे बच्चों। 4 को जैसे ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये स्ट्रक्चर बन गई, बन गई, बन गई ना? अच्छा ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड क्यों बनाया, ये तो पता होगा ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा या बनाएगा 2 सिंगल बॉन्ड। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? अच्छा अब बताओ, अगर मेरे पास ये आ जाए, अगर मेरे पास H2S2O8 आ जाए, तो क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बताओ बच्चों, कौन सा केस हो गया? X2O8। तो बीच में क्या आएगा, बीच में कितनी ऑक्सीजन आएगी बच्चों? 2 आएगी। देखो बेटा 2 ऑक्सीजन लगाओ, लगा दी। अब मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 हाइड्रोजन से क्या बनाऊंगा? 2 हाइड्रोजन से क्या बनाऊंगा? 2 OH, ये लो, हो गया। मैं कितनी हाइड्रोजन यूज ले चुका हूं? बोलो बच्चों, 4 ले चुका हूं, 4 बच रही है, 4 बच रही है बच्चों। तो देखो उनको इक्वली डिवाइड कर दो। समझ में आया? ये ध्यान रखना बेटा, H2S2O6 को आप हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल रहे हो, और इसी का दूसरा नाम आपने ये भी लिखा था, याद करो, ये दोनों नाम इसी के हैं, डाइथायोनिक एसिड भी बोलते हैं और इसी को हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। हो गया बच्चों? अब देखो, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है Cl2O7,
इसकी स्ट्रक्चर बनानी है बच्चों, कैसे बनाएंगे बताओ? इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसे बनाएंगे? बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो क्या, है ना? देखो बेटा, ClOCl। अब क्या करूंगा? अब देखो 6 ऑक्सीजन बच गई, इक्वली डिवाइड कर दो बेटा। कर दिया बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या? अब देखो, सपोज मेरे पास आ गया Mn2O7, आ गया बच्चों Mn2O7। क्या इसमें भी हम ऐसे ही फंडा लगाएंगे? क्या इसमें भी ये फंडा लगेगा बच्चों? बोलो बेटा, लगेगा? ठीक है, फिर देखो Cr2O7-2, क्या सेम ऊपर वाला केस है? क्या ये केस सिमिलर है क्या 2 7? तो देखो बेटा, क्रोमियम क्रोमियम के बीच एक ऑक्सीजन घुसा दी। अब देखो बेटा, देखो दोनों तरफ एक एक नेगेटिव वाली ऑक्सीजन जोड़ दो। जोड़ दिया बच्चों? दोनों तरफ एक एक, इक्वल डिवाइड करना है। फिर देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। क्या क्लियर हुआ? क्या बच्चों क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही है मैंने कैसे बनाई? अरे इक्वली डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, फिर देखो बेटा, बात करते हैं H की, Si2O7-6। क्या यही केस है? क्या यही केस है बच्चों? बोलो बेटा, कैसे करेंगे? देखो, ये सिलिकन है, ये सिलिकन है, बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दूं? जोड़ दूं? अब क्या हो जाएगा बच्चों? बची हुई आपकी 6 ऑक्सीजन है, उनको इक्वली डिवाइड कर दो। कर दिया? और हर एक पर -1 चार्ज लगा दो। लगा दिया बच्चों? समझ में आया बच्चों ये स्ट्रक्चर कैसे बनाई मैंने? बोलो बेटा, ये कंसेप्ट काम का है, ये कंसेप्ट काम का है आपके। हो गया तैयार? सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब मैं लेता हूं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, है ना बच्चों? बेटा जितने नेगेटिव चार्ज है 100 तो करेगा ही ना, बिना नेगेटिव चार्ज के कैसे पार पड़ेगी? अब देखो बेटा, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो देखो सुनो, क्या करना है? हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस वो हमेशा sp3 आएगी बच्चों, ठीक है? फिर देखो, अगर sp3 है तो बोलो बच्चों, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बताओ। पाई बॉन्ड का टाइप क्या हो गया? डी पाई पी पाई। हो गया बच्चों? हो गया? अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे? ऑन ईच कार्बन, सॉरी कार्बन क्या, फॉस्फोरस होगी, ऑन ईच phosphorus atom, one p double bond O and at least one pH bond will be there, ठीक है ना? एक पीओ बॉन्ड होगा, एक ही होगा बेटा, ध्यान रख लेना, है ना? और पीओएच बॉन्ड कम से कम एक होगा, है ना? जो आपके जो पीओएच बॉन्ड है ये एक से लेकर 2 हो सकते हैं,
3 हो सकते हैं। अभी अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको समझा दूंगा मैं एकदम अच्छे से। अब देखो बेटा सुनो, अगर अपन बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, तो देखिए बेटा, अगर ये 3 से कम आ रही है और 3 के बराबर आ रही है, या 3 से ज्यादा आ रही है, तो बोलो बच्चों क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? देखो 3 से कम आ रही है तो अस लगाएंगे, और 3 से ज्यादा आ रही है तो इक लगाएंगे। लगाएंगे बच्चों, बोलो ये समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, इन पॉइंट्स का यूज करते हुए अपन समझते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, नंबर 1 H3PO3, ये समझते हैं बेटा। सुनो, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है बच्चों मुझे, ठीक है? तो सबसे पहले एक काम करो, पी लिखा, पी के साथ सबसे पहले बेटा एक डबल बॉन्ड ओ जोड़ दो। एक डबल बॉन्ड ओ जोड़ना ही जोड़ना है। एक डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया तो कितनी ऑक्सीजन बची बच्चों, बताओ? 2 बची। उन 2 ऑक्सीजन को बेटा इस तरह से देखो, ऐसे जोड़ दिया। इन 2 ऑक्सीजन को ऐसे किया बच्चों, जोड़ दिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसके बाद हेलो, वॉइस नहीं आ रही क्या? मैं वापस कनेक्ट करते हैं। हेलो, बेटा देखो सुनो, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि जूम की जो लिमिट है 100 की है, और बच्चे अब 100 से ज्यादा हो रहे हैं, है ना? तो कल से जो बच्चे टारगेट के हैं, फिर वो बेटा आप इस क्लास को फिर रहने दो, आपको फिर आपके बैच में ही कराया जाएगा, है ना? क्योंकि 100 से ज्यादा अभी भी 4-5 बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है ना? अभी भी 4-5 बच्चे ऐसे थे जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, तो फिर मुझे वापस तो करवाना ही पड़ेगा, है ना? तो जो टारगेट के बच्चे, वो घबराए नहीं, मैं अपना कोई दूसरा टाइमिंग सेट करूंगा, क्लास अपन डबल ही लगाएंगे। लेकिन अब 11th के साथ मुझे लग रहा है पॉसिबल होएगा नहीं बेटा, है ना? क्योंकि अब 100 की लिमिट क्रॉस कर रहा है। अब बच्चा कोई भी बाहर रहता है तो सही नहीं है ना, क्योंकि सारे बच्चे फीस दे रहे हैं बेटा, है ना? तो अब एक काम करो, जो बच्चे टारगेट के हैं वो भले ही आराम से मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि मैं उनको वापस कराऊंगा ये, ठीक है ना? ये टॉपिक मैं वापस कराऊंगा, क्योंकि कई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मुझे उनको करवाना है, तो फिर आपको करवाना ही है ना? ठीक है ना? तो मॉर्निंग में आपकी क्लास लगी रही है 11 बजे। अब आपकी एक क्लास और करेंगे, कोई सेटिंग देखते हैं, ठीक है ना, कि वो अपन कब लगा सकते हैं। तो टारगेट वाले बच्चे चाहे तो क्लास छोड़ सकते हैं, टारगेट वाले बच्चे क्लास छोड़ सकते हैं। और आप में से अगर टेक्नोलॉजी का अच्छा ध्यान रखता हो, अच्छा नॉलेज हो, तो मुझे बताना कोई ऐसा जिसपे 100 से ज्यादा की कैपेसिटी हो। मेरे हिसाब से है नहीं बेटा, ठीक है? चलो बच्चों, टारगेट वाले अब देख लो बेटा,
11th वालों को तो पढ़ने दो आप, है ना। 11th वालों को तो टारगेट वालों को मैं करवा दूंगा, घबराओ मत। कोई और क्लास लगानी पड़ेगी, कोई और टाइमिंग सेट करेंगे आपका, ठीक है ना। मुझे कोई बच्चा क्लास के बाद ये बताना कि किसकी कैपेसिटी अच्छी है ना, ठीक है। चलो बच्चों, चलिए अपन आगे चलते हैं। तो अब देखो बेटा, H3PO3 है। H3PO3 में ध्यान दीजिए बच्चों, डबल बॉन्ड ओ बना दिया, एक पी डबल बॉन्ड ओ बना दिया, और दो पीओएच बॉन्ड बना दिए मैंने, बना दिए बच्चों। अब देखो, अब मुझे बताओ, अब क्या बच गया पीछे, बताओ। अब इसमें पीछे क्या बच गया? हाइड्रोजन बच गई। हाइड्रोजन अगर बच गई तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं क्या? स्ट्रक्चर समझ में आ गई? स्ट्रक्चर समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, ये स्ट्रक्चर हो गई। अब इस H3PO3 में ना, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बच्चों, बताओ चलो। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 3 आएगा क्या? देखो बेटा, 3 हाइड्रोजन है, 3 फॉस्फोरस का X, 3 ऑक्सीजन, -6, तो X की वैल्यू 3 आ गई। अब बताओ, अगर X की वैल्यू 3 तक आ रही है तो नाम में क्या लिखेंगे? नाम में क्या लिखेंगे? इसके नेमिंग में एस लिखेंगे, तो क्या होगा बच्चों बताओ? ये होगा फॉस्फोरस एसिड, होगा बच्चों। ये फॉस्फोरस एसिड होगा, होगा। आ गया समझ में? फॉस्फोरस एसिड, इसका नोमेनक्लेचर समझ में आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं आगे चलता हूं। अगर मैं एक काम करता हूं, ये H3PO3 है, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा देता हूं, H3PO3 में से एक ऑक्सीजन हटा देता हूं, ठीक है बेटा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, H3 में से एक ऑक्सीजन हटाने के बाद अब क्या लगाएंगे? अब क्या लगाएंगे? हाइपो लगाएंगे क्या? इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, इसका नाम हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस एसिड। समझ आया? हाइपो क्यों बोला, समझ में आ गया बच्चों? आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अब एक बात ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना बेटा। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पी के साथ क्या जोड़ेंगे बच्चों, बताओ। पी के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दी। अब देखो कितनी ऑक्सीजन बची हुई है, कितनी ऑक्सीजन, एक बची हुई है। तो देखो, ये जोड़ दूंगा मैं, ये हो गया OH, हो गया। और बची हुई दो हाइड्रोजन को मैंने ऐसे जोड़ दिया, जोड़ दिया बच्चों। स्ट्रक्चर समझ में आ गई? स्ट्रक्चर समझ में आ गई क्या बच्चों? अब देखो बेटा, एक बात बताओ, अब एक चीज सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि H3PO2 में अगर आप फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आएगा बच्चों बताओ? निकालो बच्चों, क्या आएगा? +1 आएगा। 3 + x -4, तो x की वैल्यू +1 आ गई। आ गई बच्चों? आ गई? ये बात समझ में आ गई बच्चों?
बोलो बेटा। अब देखो बेटा, एक बात बताओ, अभी अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? ऑक्सी एसिड चल रहा है ना। अब देखो बेटा, ऑक्सी एसिड में क्या ध्यान रखना है कि वो ही हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में बाहर निकलती है जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हो। किससे जुड़ी हुई हो बच्चों? किससे जुड़ी हुई हो? अरे ये बात में ही क्या, ऑक्सीजन से। तो मुझे बताओ, H3PO3 में कितनी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है? देखो बेटा, दो है ना, है कि नहीं है? तो H3PO3 कितने H प्लस दे सकता है? H3PO3 कितने दे सकता है? दो ही दे सकता है ना। तो देखो बेटा सुनो, इसकी जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ H प्लस, ये क्या दे सकता है? ये दो ही दे सकता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आओ, अगले में आओ, इसमें कितना दे सकता है? इसमें एक ही दे सकता है, एक ही दे सकता है बच्चों। तो इसमें देखो बेटा क्या होगा, इसकी जो बेसिसिटी है वो होगी 1 होगी। ये बात समझ आ गई बच्चों? बोलो बेटा, बोलो। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब देखिए बेटा, आगे चलते हैं बेटा। मैंने क्या किया, मैंने बेटा 2 मोल H3PO3 के लिए और उसमें से एक वाटर का मोल निकाल। ठीक है बच्चों, 2 मोल लिए मैंने H3PO3 के और उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। तो बचा क्या? H4P2O, है ना, ये बचा। अब देखो बेटा सुनो, अब इसको पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, एक बार बताओ, ये देखो बेटा, ये इस तरह की स्ट्रक्चर थी। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, यहां से ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। निकल गया बच्चों? बोलो बेटा, निकल गया ना। अब निकलने के बाद देखो, स्ट्रक्चर ये बन गई। बन गई बच्चों? ये बन गई क्या? बन गई बच्चों? बोलो। ये बन गई। अब देखो बेटा, ये एसिड था, ये एसिड था बच्चों फॉस्फोरस एसिड। तो इसका नाम क्या दोगे? बताओ, इसका नोमेनक्लेचर करो, क्या दोगे? पायरोफॉस्फोरस एसिड देंगे बच्चों। पायरो फॉस्फोरस एसिड देंगे बच्चों। ये देखो H4P2O5 देंगे। अब एक चीज बताओ बच्चों, इसमें देखो 4 2x-10, तो बोलो बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई ना। x की वैल्यू 3 आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर समझ आया बच्चों? ऑक्सीडेशन। एक बात बताओ बच्चों, मुझे बताओ, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के नंबर कितने? 5 है बच्चों? 5 कैसा नंबर है? 5 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। अब देखो बेटा सुनो, इधर आओ, ये 7 कैसा नंबर है? 7 कैसा नंबर है? ओड नंबर है। तो एक बात याद रखो कि जनरली जब 5 और 7 ऐसे ओड नंबर में ऑक्सीजन आ जाए, 5 और 7 ऐसे अगर ओड नंबर में बच्चों ऑक्सीजन आ जाए ना, तो क्या करेंगे बेटा उसमें अपन? उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए बेटा? बताओ। बीच में एक ऑक्सीजन रखनी चाहिए, बीच में
एक ऑक्सीजन को रखना चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अब देखो, चलो अपन ने वैसे बनाया। अब मैं अगर इस स्ट्रक्चर को वैसे बनाता हूं, देखो ये लिया मैंने, बीच में लिया एक ऑक्सीजन, फिर देखो इधर और इधर फॉस्फोरस जोड़ दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हर फॉस्फोरस पर क्या बनाना होता है? एक, हर फॉस्फोरस पर एक क्या बनाना होता है बच्चों? डबल बॉन्ड, है ना? डबल बॉन्ड बनाना होता है बच्चों, तो ये डबल बॉन्ड बना दो। बना दिया। तो मुझे बताओ, मैंने कितनी ऑक्सीजन काम में ले ली? 3 ले ली। कितनी बच रही है? कितनी बच रही है? 2। 2 को इक्वली डिवाइड कर दो। कर दिया बच्चों? 2 को इक्वली डिवाइड कर दिया। अब पीछे क्या बच गया बच्चों? अब 2 हाइड्रोजन बच गई ना? अब 2 हाइड्रोजन बच गई बच्चों। तो 2 हाइड्रोजन को अपन ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ देंगे बच्चों? 2 हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ देंगे ना? क्लियर है बच्चों? अरे स्ट्रक्चर बनाने के फंडे समझ लो, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाने के फंडे तो दिक्कत होगी। अब बताओ, अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि N2O5 की स्ट्रक्चर बनानी है, N2O5 की कैसे बनाओगे? कितने ऑक्सीजन है बताओ? कितने ऑक्सीजन है? 5। कैसा नंबर है ये? 5 कैसा नंबर है? ओड है। बीच में क्या करूं? बीच में क्या करूं? एक ऑक्सीजन डाल दूं? ये देखो, अब बची हुई जो ऑक्सीजन है ना, उनको इक्वल नंबर में दोनों को बांट दो। बांट दिया बच्चों? बोलो बेटा, बांट दिया? समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, देखो सुनो, नेक्स्ट चलते हैं। H3PO4 बनाए बच्चों। सबसे पहले देखो बेटा, इसका बताओ, इसका नाम बताओ। इसका नाम देखो बेटा क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये फास्फोरस है, तो 3 हाइड्रोजन है, 3 प्लस एक्स, 4 ऑक्सीजन, -8। तो एक्स की वैल्यू बच्चों 5 आ गई क्या? 5 बच्चों सबसे बड़ा है, तो इक लगेगा या अस लगेगा? इक लगेगा या अस लगेगा? इक लगेगा। तो इसका क्या नाम आएगा? इसका नाम आएगा बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। आएगा बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ गया? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अब मेरी बात को अच्छे से सुनना। इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, कौन बताएगा? इसकी स्ट्रक्चर को बनाना है, कौन एक्सप्लेन करेगा? बोलो बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे? वेरी गुड। सबसे पहले देखो, ये एक फॉस्फोरस है, इसे एक डबल बॉन्ड O लगा दिया, और बाकी बची हुई 3 ऑक्सीजन से ये जोड़ दिया मैंने। जोड़ दिया बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आ गया? अब बताओ बेटा, इसकी बताओ, इसकी बेसिसिटी बताओ। कितने H प्लस दे सकता है? 3 दे सकता है ना? 1, 2 और 3 सकता है बच्चों। अच्छा बताओ, पायरोफॉस्फोरस एसिड दे सकता है? पायरोफॉस्फोरस एसिड कितने दे सकता है? 2 ही दे सकता है देखो बच्चों, है ना? 1 और 1, 2 ही दे सकता है। बोलो बच्चों। तो इसकी बेसिसिटी 2 हुई। अब देखो बेटा बताओ, अगर मैं
इसका ये आयन बना दिया। इस आयन का नेम बताओ बच्चों। एक एसिड वाले एनायन को क्या नाम देते हैं? एक एसिड वाले को 8 लगाते हैं तो क्या नाम हो जाएगा? इसको बोलेंगे बच्चों फॉस्फेट। बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे फॉस्फेट आयन। क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, सुनो, अब आगे चलते हैं अपन। मैंने इसके 2 मोल लिए और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। निकाल दिया बच्चों। निकालने के बाद मेरे पास ये बचा H4P2O7। सबसे पहले बताओ इसका नेमिंग करो H4P2O7 की। 2 मॉलिक्यूल लेके जब एक वाटर निकाल देते हैं तो नेमिंग में क्या आएगा? पायरो आएगा। आएगा बच्चों। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। होगा बच्चों पायरोफॉस्फोरिक एसिड। कंफर्म है? पक्का? अब देखो बेटा, सुनो, अगर मैं यहां देखो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन में निकालूं, 5 आ रहा है, इधर निकालो। देखो 4 हाइड्रोजन, 4 + 2x, 7 ऑक्सीजन, -14। तो बोलो बच्चों x की वैल्यू 5 आ गई ना? आ गई बच्चों? x की वैल्यू 5 आई। आप क्या देख रहे हो बेटा? देखो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हुआ क्या? ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। एक बात दिमाग में फिट कर लो, जब वाटर को रिमूव करोगे ना, जब आप वाटर को रिमूव करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, आई बात समझ में? अब देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है ना? तो कैसे बनाएंगे? चेक करें। देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले बताओ, अपन सीधा वैसे बनाते हैं। 7 कैसा नंबर है? 7 ओड नंबर है ना बच्चों? 7 ओड नंबर है। तो आपने क्या किया, बीच में एक ऑक्सीजन डाल दी, होगी। अब बताओ, अब क्या करेंगे? अब हर एक फॉस्फोरस पर पहले एक डबल बॉन्ड ओ बना दो। बना दिया बच्चों? फिर बोलो बच्चों, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? बोलो। अब देखो एग्जैक्ट आपने यही तो किया है। एग्जैक्टली आपने यही किया। देखिए ये इस तरह से तो ये बन जाएगा। बन जाएगा बच्चों। ये बात समझ में आई? आगे बच्चों, अब देखो सुनो, अब अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दूं बच्चों, तो हटाने पर देखो बेटा मेरे को क्या मिलेगा? H4P2O6 मिल गया। भैया पहले ये क्या था? ये था, देखो बेटा, H4P2O7। एक ऑक्सीजन हटा दिया, तो एक ऑक्सीजन हटाने पर अपन क्या लगाते हैं? एक ऑक्सीजन हटाने पर अपन क्या लगाते हैं? हाइपो लगाते हैं बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बच्चों हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हो जाएगा बच्चों हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब बताओ इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो? ये कौन सा केस हो गया? बताओ बच्चों, ये कौन सा केस हो गया? याद करो, आज पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था बच्चों। पहला केस हो गया, देखो ये पढ़ा, ये पढ़ा, देखो बेटा। इसके अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे? देखो बेटा कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले P लेंगे बच्चों, ये P। फिर
हर फॉस्फोरस पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये बन जाएगा। सही बनाया? सही बनाया बच्चों। अब बताओ बेटा, इसकी बेसिसिटी बताओ, इसकी बेसिसिटी बताओ बच्चों। 4 आ गई, इसकी बेसिसिटी 4 आ गई। आगे बच्चों, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गई बच्चों? ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई क्या? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब बेटा बताओ, मेरे पास ये H2P2O7 है। अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देता हूं, है ना बेटा, एक ऑक्सीजन अगर मैं जोड़ देता हूं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा H4P2O8। बन जाएगा बच्चों? बन जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, पहले तो आपको बनानी है बच्चों। बताओ। देखो बेटा, O8 हो गया ना, O8 होते ही देखो हमें बीच में 2 ऑक्सीजन लगा देनी है। हर फॉस्फोरस पर एक डबल बॉन्ड O, तो OH OH OH, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी बच्चों। बन जाएगी क्या? बन जाएगी बच्चों? आ गया समझ में? अरे समझ में आ गया? अब देखो, इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड देंगे बच्चों। पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, ये नेम देंगे बच्चों। देंगे ना? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो बेटा, स्ट्रक्चर हार्ड तो नहीं लग रही? अरे स्ट्रक्चर हार्ड तो नहीं लग रही? बना लोगे क्या? बना लोगे? पक्का तो नहीं करोगे? ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, सुनिए, अगर मैं ये लेता हूं बेटा H3PO4, है ना, इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, HPO3 निकाल दिया। अब बताओ बेटा, इसको क्या नाम देंगे? इसको क्या देंगे? ये हो गया। देखो बेटा, जब आप क्या कर, एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकालते हो ना, तो मेटा लगता है। पायरो मत लगाओ। पायरो तब लगता है जब आप 2 मॉलिक्यूल लेके निकालते हो। वैभव कुलरिया, समझ में आया? वैभव कुलरिया, समझ में आया तेरे को? तो ये क्या है? ये बेटा मेटा फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों। मेटा फॉस्फोरिक एसिड है। अब देखो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हाइड्रोजन का 1, फॉस्फोरस का X, 3 ऑक्सीजन, तो X की वैल्यू 5 आ गई। आगे अब देखो बेटा, सुनो, अब इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो है ना बेटा, ये आपको पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में मिलेगा। अब ये पॉलीमेरिक में क्यों मिलेगा, ये समझते हैं। देखो, अगर मान लो मैं ये करता, देखो एक बन गया पी डबल बॉन्ड O, एक ही बनेगा, और एक बन गया OH, बन गया बच्चों। अब जो बची हुई ऑक्सीजन है ना, अगर मान लो उसने डबल बॉन्ड बना लिया, सपोज उसने डबल बॉन्ड बना लिया, तो मुझे बताओ इस फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। इस फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों। अगर ऐसा हो गया तो sp2 आ रहा है ना, sp2 आ रहा है। तो अगर sp2 आ रहा है, तो देखो बेटा, एक तो इसमें फिर ये बनाना 3p पाई 2p पाई, बोलो। एक तो ये बनेगा ना बच्चों 3p पाई 2p पाई। ऐसा क्यों बोला 3p पाई? देखो फॉस्फोरस कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है। तो उसका तो 3p आएगा और ऑक्सीजन का आई आएगा।
अच्छा, अब बताओ ये कौन सा होगा? ये होगा, देखो बेटा, आपका 3d पाई 2p पाई होगा बच्चों। 3d पाई 2p पाई होगा बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, आपको अगर याद हो ना, तो ये बॉन्ड हमने क्या बोला था? ये बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है, बोला था क्या? ये बोला था बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में, याद करो, ये बोला था मैंने, है ना? हाईली अनस्टेबल, क्या बोल सकते हैं कि एक तरह से ये बॉन्ड बहुत ही वीक है। तो जब ये बॉन्ड बहुत ही वीक है ना, तो जब बॉन्ड बहुत ही वीक होता है तो उसकी क्या टेंडेंसी होती है? बताओ बच्चों, ये जब बॉन्ड बहुत ही वीक है तो उसकी क्या टेंडेंसी होती है? उसकी टेंडेंसी होती है ब्रेक होने की। और ब्रेक होने के बाद वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो पॉलीमराइज होगा, है ना? तो क्या होगा बच्चों, देखो, इट विल ब्रेक, है ना? और क्या जाएगा? ये जाएगा पॉलीमराइजेशन में, जाएगा बच्चों। इसका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। तो अब देखो, सुनो बेटा, कैसे अपन कैसे बनाएंगे? देखो, पी डबल बॉन्ड ओ, हेलो हेलो, आज बेटा क्लास बार बार डिस्टर्ब हो रही है। हाँ बेटा देखो, सुनो, अब ये पॉलीमराइज कैसे होगा? देखो, ये इसका एक बॉन्ड टूट गया, है ना? इसी तरह से देखो बेटा, इधर से इस तरह से ये क्या हो जाएगा? एक और हुआ। तो अब देखो बेटा, ये क्या होगा? ये आपस में से जुड़ते जाएंगे। समझ में आ रही है बात? देखो, पी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे। बोलो बच्चों। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बोलो बेटा, इसको क्या बोलते हैं? पोली मेटा, है ना? पोली मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है बेटा? तो बोलते हैं पोलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? बोलो बच्चों। देखो, हमने क्या बोला कि ये जो पी डबल बॉन्ड ओ है ना? तो एक 3p पाई 2p पाई बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड क्या है? हाईली अनस्टेबल है। अब इस अनस्टेबल बॉन्ड के कारण क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटने में देखो बेटा क्या होगा, इसमें ये पिक्चर बन गई बच्चों, ये बन गई, ऐसा बन गया बेटा। बोलो, बन जाएगी ये स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा? ये दोनों तरफ से जुड़ता जाएगा। आदर्श खुराना, क्या डाउट है बेटा? आदर्श खुराना, आदर्श खुराना बोलो। हाँ भैया, समझ में आई? ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? भैया, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है ना, वो वेट करो। केमिकल बॉन्डिंग जब होएगा, तब आपको बेटर समझ में आ जाएगी ये, है ना? जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, वो वेट करें, जो मॉर्निंग में बेच लगता है उसमें कवर करवाएंगे आपको, ठीक है?
भाई एक जब बॉन्ड टूटेगा, देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा, तो एक वैलेंसी इधर फ्री, एक इधर फ्री, तो ये दोनों साइड से जुड़ सकता है ना। अरे बोलो बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे है, इसको तोड़ो, तोड़ती देखो, दोनों हाथ अलग अलग हो गए, एक इधर से जुड़ेगा और एक इधर से जुड़ेगा, साइड से जुड़ेगा ना, जुड़ेगा बच्चों, बोलो समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये आपको है ना इस स्ट्रक्चर में भी मिल सकता है, इस स्ट्रक्चर में देखो, देखो बेटा ये बनाया मैंने, तो इसमें अगर आप ध्यान दो ना, देखो बेटा ऐसे कितने मॉलिक्यूल लिए मैंने, देखिए ये 3 मॉलिक्यूल है बेटा, कितने मॉलिक्यूल है? 3 है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, HPO3 की होल थ्राइस बोल सकता हूं बच्चों। तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे बच्चों साइक्लो, साइक्लो देंगे बच्चों, साइक्लो ट्राई मेटा फोस्फोरिक एसिड। साइक्लो क्यों बोला बच्चों, बताओ साइक्लो क्यों बोला? अरे साइक्लो क्यों बोला बच्चों, रिंग स्ट्रक्चर है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। तो साइक्लो ट्राई, तो आपके पास देखो 3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड हो गया बच्चों, बोलो बेटा हो गया। अब देखो बेटा सुनो, मुझे की स्ट्रक्चर बना के दो, H6P4O13, बोलो बच्चों बना के दो H6P4O13 की स्ट्रक्चर, कौन बना के देगा, कौन एक्सप्लेन करेगा 6P4O13 की स्ट्रक्चर, बताओ बच्चों। ऑक्सीजन कैसे नंबर में बच्चों, ऑक्सीजन कैसे नंबर में है, ओड नंबर में, तो जब भी ओड नंबर में आए ना तो बीच में ऑक्सीजन डाल देनी है। तो मुझे बताओ, देखो बेटा सुनो, ध्यान देना, 4 फॉस्फोरस है बेटा, हो गया, पहले ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बच्चों 4 फॉस्फोरस के कारण। अब मुझे बताओ हर फॉस्फोरस पर क्या जोड़ना चाहिए, हर फॉस्फोरस पर क्या जोड़ना चाहिए, बोलो बच्चों, हर फॉस्फोरस पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखो बेटा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दी। अब जब मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दी, तो अब देखो बेटा क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा सुनो, अब 6 OH है, तो एक मैंने यहां लगाया, एक मैंने यहां लगाया, एक मैंने यहां लगाया, अभी भी 2 OH बच रहे हैं, तो एकदम साइड वाले पर 2 OH आ जाएंगे, बनेगी स्ट्रक्चर, बोलो बच्चों बनेगी स्ट्रक्चर। समझ में आ गया बेटा, ऑक्सी एसिड आपको